बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो आज की ये वीडियो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है। बिफोर वी मूव टुवर्ड्स कंडीशनल सेंटेंसेस, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद रिजी। तो जो मेजर कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो 4 हैं: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंसेस तमाम में जो है वो मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, या 2 क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास एंड देन सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास जो है या फर्स्ट पार्ट जो है कंडीशनल सेंटेंस का वो इफ से स्टार्ट होता है। तो जो जीरो कंडीशनल है इसके दोनों पार्ट्स या दोनों क्लासेस जो हैं उनमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, या अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो पहले पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और दूसरे पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर बारिश होती है तो हर चीज़ भीग जाती है। इफ़ इट रेन्स एवरीथिंग गेट्स वेट। अब फर्स्ट पार्ट में भी मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ और दूसरे पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। इफ़ वाले पार्ट के साथ भी और दूसरे पार्ट के साथ भी मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में अगर सब्जेक्ट ही, शीट और सिंगुलर नाउन हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई एस लगाया जाता है। इसी तरह से हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो हमारे पास पानी बन जाता है। इफ़ वी मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी गेट वाटर। तो यहाँ पर भी मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट पार्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरे पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ यू ईट टू मच यू बिकम फैट। तो इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है या प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिनमें पहले पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरे पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो तो उसे हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशनल। जीरो के बाद जो आता है वो है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल का जो पहला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है, यानी इफ़ के साथ वाला जो पार्ट होता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं उस पार्ट में। जबकि जो दूसरा पार्ट होता है उसमें फ्यूचर सिंपल या विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पहली पोजीशन हासिल करोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल गिफ्ट करूँगा। If you take first position, I will gift you a mobile phone। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किए हैं और दूसरे पार्ट में फ्यूचर सिंपल। या प्रेजेंट पहले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरे पार्ट में विल और शेल के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसी तरह से हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। अगर कोरोना के केसेस में इजाफा होगा तो गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देगी। इफ़ the cases of COVID-19 increase, the government will impose lockdown। तो यहाँ पर भी पहले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल और दूसरे पार्ट में फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल किया है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कल बारिश होगी तो मैं पौधों को पानी नहीं दूंगा। इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल नॉट वाटर द प्लांट्स। जो आए हैं उसके साथ आप विल भी लगा सकते हैं और शेल भी लगा सकते हैं। वैसे जो इसका ग्रामर रूल ये है कि आई और वी के साथ शेल लगाएं, बाकी तमाम के साथ विल लगाएं। लेकिन आई और वी के साथ भी आजकल जो है विल इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसमें विल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड ग्रामर है उसके मुताबिक आई और वी के साथ आप शेल लगाएंगे। तो जो यहाँ पर मैंने विल के बाद नॉट लगाया है कि आई विल नॉट वाटर द प्लांट्स, तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो अगर उसके साथ नेगेटिव भी आपने बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा लेते हैं, तो उसका सिंपल से रूल है वो नेगेटिव बन जाता है। जो फर्स्ट कंडीशनल है इसको पॉसिबल कंडीशनल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा किया जाएगा, तो ये एक पॉसिबल कंडीशन है। तो इसमें कोई चीज़ जो है वो पॉसिबल होती है, मुमकिन होती है ऐसा होगा। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो उसको आप प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। इसमें जो चांसेस हैं वो 90% एक किस्म के न होने के होते हैं, या फिर ये ऐसा होना मुश्किल लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा। तो ये प्रोबेबल है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये लग रहा मुश्किल है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो लग रहे मुश्किल हों लेकिन प्रोबेबल हो सकते हों, ऐसे सेंटेंसेस को आप सेकंड कंडीशनल भी कहते हैं या प्रोबेबल कंडीशनल भी कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश में बनाने का रूल ये है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है
उसमें आप पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं और दूसरे पार्ट में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या पहले पार्ट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी इफ़ वाला जो पार्ट है उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और दूसरे पार्ट में आप जो है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बिल्ड अ बिग हाउस। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट में जो है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ यानी पास्ट सिंपल, और दूसरे पार्ट में वर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स इसके लिए लेते हैं। अगर मेरे पास जहाज़ हुआ तो मैं पूरी दुनिया का विजिट करूँगा। इफ़ आई हैड एन एरोप्लेन आई वुड ट्रेवल टू ऑल दी वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो हैड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हैज़ और हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है। यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं इस्तेमाल हुआ है, बल्कि यहाँ पर हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ आई बिकेम प्रेजिडेंट आई वुड कंस्ट्रक्ट लाइब्रेरीज इन एवरी सिटी। अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं हर शहर में लाइब्रेरीज बनाऊंगा। तो यहाँ पर भी मैं पहले पार्ट में पास्ट सिंपल और दूसरे पार्ट में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तो आगे सेकंड कंडीशनल। उसके बाद जो मेजर कंडीशनल में से जो लास्ट है यानी थर्ड कंडीशनल जो है, इसका रूल ये है कि इसमें पहले पार्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और इनको जो है ये जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनको अनरियल पास्ट भी कहा जाता है, यानी कि ये इम्पॉसिबल होते हैं, ये काम हो चुका होता है जिसके बारे में कोई बात की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जुमला लिया जाता है, अगर तुमने मेहनत की होती ज़्यादा तो तुम जो है टेस्ट पास कर चुके होते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द टेस्ट। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट में इफ़ वाले पार्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह से एक मिसाल ले लें। अगर आपने 2-3 दिन पहले गाड़ी बेची है तो आपको कोई दोस्त आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि मैंने तुम्हारी वाली गाड़ी ख़रीदनी है। उसको नहीं पता है कि आपने गाड़ी बेच दी है। तो आप उसको कहते हैं, यार अगर तुमने मुझे 2-3 दिन पहले बताया होता तो मैं गाड़ी तुम पर बेच चुका होता, या मैंने गाड़ी तुम्हें बेची होती। If you had told me earlier, I would have sold my car to you। तो यहाँ पर भी जो अनरियल पास्ट है उसके बारे में बात हो रही है, यानी ये इम्पॉसिबल है, अब ये काम एक हो चुका है अब। इसी तरह से इफ़ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव बॉट अ नाइस कार। अगर मैंने पैसे बचाए होते तो मैं एक अच्छी कार खरीद चुका होता। तो जो लास्ट कंडीशनल हैं, ये थर्ड कंडीशनल, ये इम्पॉसिबल्स हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए 4, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में दोनों पार्ट्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल टेंस आप इस्तेमाल करते हैं दोनों पार्ट्स में, जबकि फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट सिंपल और दूसरे पार्ट में फ्यूचर सिंपल। सेकंड कंडीशनल में फर्स्ट पार्ट में पास्ट सिंपल और दूसरे पार्ट में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड या लास्ट कंडीशनल में फर्स्ट पार्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड पार्ट में वुड हैव के साथ वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप अपने आप को मजीद इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और ग्रामर में इंप्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।